हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल सीसी मंत्रा एजुकेशन अजमेर। तो स्टूडेंट, पिछले वीडियो के अंदर अपन ने इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग को कैसे कैलकुलेट करते हैं इसके बारे में सीखा। अब इस वीडियो के अंदर मैं आपको पास्ट एडजस्टमेंट्स के बारे में समझाऊंगा। तो जिन भी बच्चों ने पिछला वीडियो नहीं देखा है वो प्लीज़ देख लें ताकि आपके कंसेप्ट क्लियर हों। और आज जो टॉपिक हम पढ़ने जा रहे हैं पास्ट एडजस्टमेंट, स्टूडेंट ध्यान रखिएगा, बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक है और बोर्ड एग्ज़ाम में क्वेश्चन मोस्टली पूछ लेते हैं, तो ये आपको बहुत ध्यान से पढ़ना है। एक्चुअली स्टूडेंट्स, होता क्या है कि फर्म के फाइनल अकाउंट्स को क्लोज करने के बाद हमें मालूम पड़ता है कि हमसे कुछ गलतियां हो गई हैं, यानी कि कुछ एरर्स हमसे हो गई हैं, या ओमिशंस का मतलब है हम कुछ एंट्री करना भूल गए हैं। तो ऐसी कंडीशन के अंदर भाई फाइनल अकाउंट्स तो प्रिपेयर हो चुके हैं, तो हम उसमें कोई भी ऑल्ट्रेशन नहीं करते। हम क्या करते हैं, इस इफ़ेक्ट को क्लोज करने के लिए, यानी कि जो मिस्टेक के कारण हुआ है उस इफ़ेक्ट को क्लोज करने के लिए, यानी कि उसके प्रभाव को समाप्त करने के लिए हम नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर के बिगनिंग में एक एडजस्टमेंट एंट्री कर देते हैं। तो पास्ट एडजस्टमेंट का मतलब क्या होता है, रेक्टिफिकेशन, यानी कि रेक्टिफाई करना, किसको, मिस्टेक्स को रेक्टिफाई करना। अब ये मिस्टेक्स हमसे नॉर्मली होती कौन कौन सी हैं, इसको भी हमें दिमाग में रखना है। तो यूजुअली फॉलोइंग ऑफ मिस्टेक्स में टेक प्लेस। तो कौन कौन सी मिस्टेक्स हमसे होती हैं, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इज ओमिटेड, हम इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना भूल गए। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग इज ओमिटेड, यानी कि हम इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग को चार्ज करना भूल गए। सैलरी कमीशन पेबल टू अ पार्टनर इज ओमिटेड, यानी कि हम पार्टनर्स को सैलरी और कमीशन देना भूल गए। एरर इन द प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, हमने प्रॉफिट को किसी गलत रेशियो के अंदर क्या कर दिया, डिवाइड कर दिया। प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो इज चार्ज विथ रेट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट, यानी कि हमें प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो को किसी लास्ट ईयर से या किसी पिछले 2-3 वर्ष से क्या करना था, चेंज करना है, या हमें चेंज करना चाहिए था लेकिन हमने चेंज नहीं किया है। तो इस तरह की मिस्टेक्स हमसे हो जाती हैं। तो इन मिस्टेक्स को ठीक करने के लिए हम एडजस्टमेंट एंट्री करते हैं। अब इसको हम प्रैक्टिकल क्वेश्चंस के थ्रू समझेंगे तो ये हमें टॉपिक इजी लगेगा। तो देखिए, पहला क्वेश्चन क्या है, ए बी एंड सी आर पार्टनर्स इन अ फर्म। ए बी और सी एक फर्म में क्या है, पार्टनर है। शेयरिंग प्रॉफिट इन द रेशियो ऑफ 2:2:1, यानी कि वो अपने प्रॉफिट को किस रेशियो में डिवाइड करते हैं, 2:2:1। देयर कैपिटल, यानी कि कैपिटल के आगे लिखा हुआ है ब्रैकेट में फिक्स्ड, यानी कि ये फिक्स्ड कैपिटल मेथड फॉलो करते हैं। स्टूडेंट, इस चीज़ को आपको ध्यान रखना है कि ये कौन सा मेथड फॉलो करते हैं, फिक्स्ड कैपिटल मेथड फॉलो करते हैं। आर ₹1 लाख एंड ₹80,000 एंड ₹70,000, इन तीनों की कैपिटल क्या है, 1 लाख रुपये, 80,000 रुपये और 70,000 रुपये। फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2018, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल वॉज क्रेडिटेड टू देम एट द रेट ऑफ 9% पर एनम इंस्टीड ऑफ 12% पर एनम, यानी कि इनको 12% इंटरेस्ट चार्ज करना था, लेकिन इन्होंने इंटरेस्ट ऑन कैपिटल पे क्या किया, 9% इंटरेस्ट ही चार्ज किया। यानी कि इसका मतलब क्या है स्टूडेंट, हमें पार्टनर्स को 3% पर एनम, यानी कि हमें पार्टनर्स को क्या करना है, 3% इंटरेस्ट उनकी कैपिटल पर और देना है। तो गिव द एडजस्टमेंट एंट्री। अब हमसे कह रहा है कि भाई हमसे मिस्टेक तो हो गई। हमसे मिस्टेक क्या हुई स्टूडेंट, हमें पार्टनर्स को उनकी कैपिटल के ऊपर 12% इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना था, लेकिन कितना इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दिया गया, 9% दिया गया। इट मीन्स पार्टनर को 3% इंटरेस्ट उनकी कैपिटल पर और देना है। तो हम
इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे, अधिकतर एग्जाम में इस टाइप का क्वेश्चन हमसे पूछ लिया जाता है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे स्टूडेंट, एक एडजस्टमेंट टेबल बनाएंगे। क्या बनाएंगे? एडजस्टमेंट टेबल बनाएंगे। ठीक है, ठीक है, एक टेबल हम क्या करेंगे, ड्रॉ करेंगे। तो इसको पहले ड्रॉ कर लेते हैं। इसमें कितने पार्टनर हैं हमारे पास? 3 पार्टनर हैं। ए, बी, सी और फर्म, यानी कि हम इसको क्या करेंगे, 4 पार्ट में डिवाइड करेंगे। और यहाँ पर हम क्या लिखेंगे, पर्टिकुलर्स। क्या लिखेंगे? पर्टिकुलर्स। फिर हर पार्टनर के कॉलम को और फर्म के कॉलम को हम 2 पार्ट्स में क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे। ध्यान से देखिएगा स्टूडेंट, इन क्वेश्चंस को किस तरीके से सॉल्व करते हैं। और फिर 2 पार्ट का मतलब डेबिट और क्रेडिट। ठीक है स्टूडेंट, तो ये टेबल ड्रॉ करना आपको आया होगा। इस तरीके से एक टेबल हम क्या करेंगे, ड्रॉ करेंगे। उसमें हम इस टेबल को क्या करेंगे, 4 पार्ट्स में डिवाइड करेंगे। 3 तो पार्टनर हो गए और एक फर्म हो गया। फर्म का मतलब यहाँ पर है P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट। क्या है? P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट। तो ये चीज़ हमको याद रखनी है। ठीक है, अब हम ये भी आपको याद रखना है, मैं एक थोड़ी सी लाइन को बढ़ा रहा हूँ, कि अगर पार्टनर्स के कोई चीज़ हम डेबिट में लिखेंगे तो वो P&L एप्रोप्रिएशन में कहाँ पर आएगी, क्रेडिट में। अगर हम पार्टनर्स के क्रेडिट में लिखेंगे तो P&L एप्रोप्रिएशन में कहाँ आएगी, डेबिट में, क्योंकि अपोजिट रिलेशन है। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए हमसे मिस्टेक क्या हुई थी। हमसे मिस्टेक हुई थी कि हमने इंटरेस्ट ऑन कैपिटल जो है पार्टनर्स को कम दिया। हमें देना था 12% और हमने दिया 9%। तो हम क्या करेंगे, 3% इंटरेस्ट ऑन कैपिटल क्या करेंगे, पार्टनर्स को और दे देंगे। तो यहाँ पर हम लिखेंगे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। हम पार्टनर्स को क्या करेंगे, 3% इंटरेस्ट ऑन कैपिटल और देंगे। तो और से मतलब 1 लाख के ऊपर। अब इंटरेस्ट ऑन कैपिटल ये पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट समझ लो या करंट अकाउंट, क्योंकि फिक्स कैपिटल मेथड है तो ये करंट अकाउंट हो गए। अब इंटरेस्ट ऑन कैपिटल पार्टनर्स को देना है। देना है मतलब उनके करंट अकाउंट में कहाँ पर आएगा, क्रेडिट में आएगा। कहाँ आएगा, क्रेडिट में। तो 1 लाख पे 3% 3000, 80,000 पे 3% यानी कि 2400, और 70,000 पे 3% यानी कि 2100। तो ये हमने पार्टनर्स को क्या करा, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दे दिया जो हमने उनको कम दिया था। अब इससे फर्म पे क्या इफेक्ट पड़ा, अगर पार्टनर्स करंट अकाउंट है, इस करंट अकाउंट में ये क्रेडिट में आ रहे हैं, तो P&L एप्रोप्रिएशन में कहाँ पर, डेबिट में। तो 3000 और 2400 कितने हुए, 5400, 5400 और 100 5500, और उसमें 2000 और जोड़ेंगे तो 7500। ठीक है स्टूडेंट, तो यानी कि पार्टनर्स करंट अकाउंट में हमने इन्हें क्रेडिट में लिख दिया, तो P&L एप्रोप्रिएशन में ये डेबिट में आ गए। अब इससे हमको दिख रहा है कि फर्म के लिए इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एक्सपेंस है, यानी कि फर्म को 7500 का क्या हो रहा है, लॉस हो रहा है। तो सबसे पहले फर्म को क्लोज किया जाता है, यानी कि फर्म के अंदर इस वाले ब्लॉक को, P&L एप्रोप्रिएशन के ब्लॉक को क्या किया जाता है, क्लोज किया जाता है। तो हम क्या करेंगे, इसको क्लोज कर देंगे, यानी कि क्रेडिट में लिखकर। ठीक है स्टूडेंट, तो ये आपको याद रखना है। अब इस 7500 का जो फर्म को लॉस हो रहा है, इस लॉस को हम पार्टनर्स के अंदर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल को देने के बाद, तो इसको हम पार्टनर्स के 2:1 के रेशियो में क्या करेंगे, डिवाइड कर देंगे। तो 7500 को
आप कैसे डिवाइड करोगे, 2/5, 2/5 और 1/5, तो ये 1500 से कट गया, तो यहाँ पर 3000 और 1500 रुपीज़ आ गए। ये ए, ये बी और ये सी, ठीक है। तो यानी कि 3000 रुपीज़। अब फर्म में हमने क्रेडिट में लिखा है तो पार्टनर्स करंट अकाउंट में, क्योंकि फिक्स कैपिटल मेथड है, तो कहाँ पर आएगा, डेबिट में। तो 3000 और 1500, ठीक है। अब क्या करेंगे आप, टोटल लगाएंगे। तो टोटल लगाया तो हमने 3000, फिर 3000, 2400, फिर 1500 और 2100, 7500 और 7500। भाई फर्म तो क्लोज हो ही गई स्टूडेंट। यहाँ पे पीएनएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट तो क्या हुआ, क्लोज हो गया। फर्म नहीं, पीएनएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट को हमने क्या कर दिया, क्लोज कर दिया। अब देखिए इस एडजस्टमेंट को करने के बाद एक जो पार्टनर ए है उसके करंट अकाउंट पे कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ रहा, यानी कि 3000 और 3000, लेकिन बी के इफेक्ट पड़ रहा है। बी का जो करंट अकाउंट है उसका डेबिट बैलेंस आ रहा है 3000 और क्रेडिट आ रहा है 2400। तो स्टूडेंट जिस तरफ अमाउंट ज़्यादा होता है वही उसी तरफ ही हमको लिखना है। तो कितना डिफरेंस आ रहा है, 600 का, और 600 किस तरफ ज़्यादा है, डेबिट साइड में ज़्यादा है। तो यहाँ पर हम 600 कहाँ लिखेंगे, डेबिट साइड में, ठीक है स्टूडेंट, ये ध्यान रखना है। अब ये सी जो है इसके 600 किस तरफ ज़्यादा आ रहे हैं, क्रेडिट साइड में, तो क्रेडिट साइड में लिखेंगे। तो जिस तरफ का टोटल ज़्यादा होता है उसी तरफ ही आपको लिखना है, ठीक है स्टूडेंट। तो देखिए अब एडजस्टमेंट एंट्री क्या बनेगी, फिक्स्ड कैपिटल मेथड था, एडजस्टमेंट एंट्री क्या बनेगी, एडजस्टमेंट एंट्री क्या बनेगी, बीज करंट अकाउंट डेबिट टू सीज करंट अकाउंट, और यहाँ पर आप 600 और 600 लिख देंगे। यानी कि एग्ज़ाम के अंदर आप फॉर्मेट में एंट्री करके आएंगे तो ज़्यादा सही है, ठीक है स्टूडेंट। तो ये आपको ध्यान रखना है। तो ये एडजस्टमेंट एंट्री हो गई, यानी कि ये क्वेश्चन हमारा क्या हो गया, कंप्लीट हो गया। तो एक बार आप लोग वापस समझ लीजिए हमने किस तरीके से इस क्वेश्चन को करा, मैं आपको समझा देता हूँ एक बार में। भाई हमें 12% इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना था, हमने कितना दिया, 9% पर एनम की रेट से दिया और 12% पर एनम की रेट से हमको देना था। हमने कितना कम दिया, 3% पर एनम कम दिया। तो इसका मतलब हम पार्टनर्स को क्या करेंगे, 3% इंटरेस्ट क्या करेंगे और देंगे। तो हमने सबसे पहले क्या करा, एक एडजस्टमेंट या एनालिटिकल टेबल बनाई, ठीक है। उसके बाद हमने क्या करा, उस टेबल को 4 ब्लॉक में डिवाइड कर लिया, ए बी सी और फर्म। फिर हर पार्टनर के ब्लॉक को हमने और फर्म के ब्लॉक को हमने 2 पार्ट्स में डिवाइड कर लिया, डेबिट क्रेडिट करके, ठीक है। तो ये एक तरीके से आपको मानना है कि कौन सा अकाउंट है, पीएनएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट है। और ये फिक्स कैपिटल मेथड है तो ये कौन से अकाउंट हो गए, करंट अकाउंट हो गए। अब पार्टनर्स को इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना है तो हमने कहाँ लिखा, क्रेडिट साइड में। तो पीएनएल एप्रोप्रिएशन में कहाँ पर, डेबिट साइड में। इससे फर्म को क्या हो रहा है, लॉस। इस लॉस को हमने क्या करा, पार्टनर्स में 2:1 के रेशियो में क्या करा, डिवाइड कर दिया। फिर आपको टोटल लगाना है। टोटल लगाने के बाद देखना है कि ए पर तो कोई इफेक्ट हमारे को पड़ा ही नहीं। फिर जो बी है उसके 600 डेबिट साइड में ज़्यादा आ रहे हैं, इसका मतलब बी के करंट अकाउंट को हमको 600 से क्या करना है, डेबिट करना है। और सी के क्रेडिट साइड में 600 ज़्यादा आ रहे हैं, इसका मतलब हमें सी के करंट अकाउंट को 600 से क्या करना है, क्रेडिट करना है। और एंड में हमने क्या करा, एडजस्टमेंट एंट्री बना दी। अगर सपोज करो कि ये 12% हम दे देते और हमें देना होता कितना परसेंट, 9%, यानी कि अगर ये क्वेश्चन जस्ट अपोजिट होता स्टूडेंट तो क्या होता, 300 इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देने के बजाय
हम पार्टनर से 3% इंटरेस्ट ऑन कैपिटल वापस लेते तो ये 3000 जो है ये डेबिट में आ जाते, 2400 डेबिट में, 2100 डेबिट में और फर्म के क्रेडिट में चले जाते। कहाँ चले जाते? क्रेडिट में। फर्म को फिर प्रॉफिट होता, लॉस नहीं होता, क्या होता? प्रॉफिट, यानी कि जस्ट रिवर्स हो जाता। और ये 3000 क्रेडिट में आ जाते, ये 3000 क्रेडिट में, ये 1500 क्रेडिट में आ जाते। तो यानी क्या होता? जस्ट अपोजिट एंट्री बन जाती। तो स्टूडेंट ध्यान रखना है कि दोनों तरीके से वो आपसे क्वेश्चन पूछ सकते हैं बोर्ड एग्जामिनेशन में। तो यहाँ पर कंडीशन क्या थी? देना था 12%, दिया कितना? 9%। इसका मतलब हमने 3% इंटरेस्ट ऑन कैपिटल और दिया। अगर ये क्वेश्चन जस्ट अपोजिट होता कि हम 12% दे देते और हमें देना कितना था? 9% पर एनम, तो हम 3% इंटरेस्ट ऑन कैपिटल क्या करते? वापस लेते। तो ये सब क्या होता? जो क्रेडिट में हमने लिखा है वो हमें डेबिट में लिखना पड़ता और जो हमने डेबिट में लिखा है वो हमें क्रेडिट में लिखना पड़ता। तो एडजस्टमेंट एंट्री क्या हो जाती? जस्ट रिवर्स हो जाती। और आप हमेशा ध्यान रखो, अगर पार्टनर्स की कैपिटल को इंक्रीज कर रहे हैं तो हमेशा क्रेडिट में लिखना है, और पार्टनर्स की कैपिटल को यदि डिक्रीज कर रहे हैं तो डेबिट में लिखना है, और फर्म में इसके जस्ट अपोजिट इफेक्ट पड़ेगा। तो आपको ये टेबल बनाने में फिर कोई दिक्कत नहीं आएगी। तो स्टूडेंट यहाँ तक आपको समझ में आया होगा। अब हम करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो स्टूडेंट देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, पिया एंड बीना आर पार्टनर्स इन अ फर्म शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉसेज इन द रेशियो ऑफ 3:2, यानी कि पिया और बीना एक फर्म में पार्टनर हैं और उनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है 3:2। फॉलोइंग बैलेंस शीट ऑफ द फर्म एज ऑन 31/3/2016। हमें 31 मार्च 2016 की बैलेंस शीट दे रखी है, गिवन है। द प्रॉफिट ₹30,000 फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2016 वर डिवाइडेड बिटवीन द पार्टनर्स विदाउट अलाउइंग interest on capital at the rate of 12% per annum and salary to Pia at the rate of ₹1,000 per month. During the year, Pia withdrew ₹8,000 and Beena withdrew ₹4,000. Showing your working clearly, pass necessary rectifying entry. तो स्टूडेंट इस क्वेश्चन में हुआ क्या है कि हमने प्रॉफिट्स को पार्टनर्स के बीच में डिस्ट्रीब्यूट कर दिया है और हम इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना और पिया को सैलरी देना क्या कर गए हैं? भूल गए हैं। तो स्टूडेंट यहाँ पर करना क्या है कि हमें पार्टनर्स को इंटरेस्ट ऑन कैपिटल भी देना है और पिया को सैलरी भी देनी है, और हमें क्वेश्चन में पार्टनर्स की ड्राइंग भी क्या है? गिवन है। तो हमसे ये कह रहा है कि भाई एडजस्टमेंट एंट्री करिए। अब स्टूडेंट यहाँ पर आपको एक चीज़ देखनी है, वो ये है कि हमें जो बैलेंस शीट क्वेश्चन के अंदर गिवन है ये क्लोजिंग बैलेंस शीट है, क्योंकि देखिए प्रॉफिट है 31 मार्च 2016 का और बैलेंस शीट जो है वो भी कब की है? 31 मार्च 2016 की है। यानी कि ये जो बैलेंस शीट आपको क्वेश्चन में गिवन है ये क्लोजिंग बैलेंस शीट है, और हम इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हमेशा किस पे देते हैं? ओपनिंग कैपिटल पर देते हैं। तो सबसे पहले हमें क्या करना है स्टूडेंट? सबसे पहले हमें ओपनिंग कैपिटल को कैलकुलेट करना पड़ेगा। तो आप देखिए, तो सबसे पहले अपन ओपनिंग कैपिटल को कैलकुलेट करेंगे। तो कैलकुलेशन ऑफ ओपनिंग कैपिटल, यहाँ पर हम लिखेंगे पिया और यहाँ पर बीना। अब हमें क्लोजिंग कैपिटल दे रखी है तो हम यहाँ पे लिखेंगे क्लोजिंग बैलेंस ऑफ कैपिटल। स्टूडेंट ध्यान रखिएगा, ओपनिंग कैपिटल को फाइंड आउट करने वाला क्वेश्चन एग्जाम में आ जाता है, तो आपको ध्यान रखना है कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल जो है वो हमेशा किस पे दिया जाता है? ओपनिंग कैपिटल पर दिया जाता है। अब हमें क्लोजिंग कैपिटल कितनी गिवन है? 80,000 और 40,000। तो 80,000 और 40,000। अब हम ओपनिंग कैपिटल निकालते हैं तो ड्राइंग को हम क्या करेंगे? ऐड करेंगे। तो ऐड ड्राइंग्स को हम क्या करेंगे? ऐड करेंगे। अब ड्राइंग्स हमें कितनी गिवन है? 8,000 और 4,000। तो 8,000 और
4,000, तो 88,000 और 44,000। अब क्या करेंगे, जो प्रॉफिट है उसको हम क्या करेंगे, लेस करेंगे, लेस प्रॉफिट। प्रॉफिट कितना था, 30,000। इसको इन्होंने किस रेशियो में बांटा होगा, 3:2 के अंदर। तो हम क्या करेंगे, प्रॉफिट को डिडक्ट करने के लिए पहले निकालेंगे कि किसने कितना प्रॉफिट लिया। तो पिया ने 18,000 और बीना ने 12,000 का प्रॉफिट आपस में क्या किया होगा, डिस्ट्रीब्यूट किया होगा। तो हम क्या करेंगे, इस प्रॉफिट को वापस क्या करेंगे, लेस करेंगे। तो 18,000 और 12,000 को हम क्या करेंगे, लेस करेंगे। स्टूडेंट ध्यान रखिएगा। तो ये आपका आ जाएगा 70,000 और ये आपका आ गया 32,000। अब ये क्या आ गई, ओपनिंग बैलेंस ऑफ कैपिटल। क्या गया, ओपनिंग बैलेंस ऑफ कैपिटल। तो स्टूडेंट इंटरेस्ट ऑन कैपिटल जो है वो हम इस बैलेंस के ऊपर देंगे, यानी कि ओपनिंग बैलेंस ऑफ कैपिटल पर देंगे। तो अब हम इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कैलकुलेट कर लेते हैं। तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कितना मिलेगा पार्टनर्स को, तो पिया और बीना। तो 70,000 का 12% और 32,000 का 12%, ये हम निकाल लेंगे। तो 8,400 और 3,840, यानी कि पिया को कितना इंटरेस्ट ऑन कैपिटल मिलना चाहिए, 8,400 और बीना को कितना मिलना चाहिए, 3,840, 3,840। तो अब हम बनाएंगे एनालिटिकल टेबल। तो सबसे पहले वर्किंग नोट में हमने क्या करा स्टूडेंट, ओपनिंग कैपिटल को कैलकुलेट किया और उसके ऊपर फिर हमने इंटरेस्ट ऑन कैपिटल को कैलकुलेट किया। तो पिया, बीना और फर्म, फिर हम डेबिट क्रेडिट दो पार्ट्स में डिवाइड करेंगे। तो स्टूडेंट यहाँ पर ये फर्म क्या है, P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट, और ये इनके क्या है, कैपिटल अकाउंट। क्योंकि जो मेथड ये फॉलो कर रहे हैं वो है फ्लक्चुएटिंग कैपिटल मेथड। हमें कैपिटल का बैलेंस क्वेश्चन में बैलेंस शीट में गिवन है, तो ये कौन सा है, फ्लक्चुएटिंग कैपिटल मेथड है। अब हम पार्टनर्स को इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दे रहे हैं। अब हम पार्टनर्स को क्या करेंगे, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दे रहे हैं, उनसे ले नहीं रहे। तो इनके कैपिटल अकाउंट में कहाँ पर आएगा स्टूडेंट, क्रेडिट साइड में आएगा। तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हम पार्टनर्स को क्या कर रहे हैं, दे रहे हैं। तो कितना इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हमने निकाला था स्टूडेंट, 8,400 और 3,840। तो पिया को कितना इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दिया, 8,400, बीना को 3,840। अब पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट में क्रेडिट है, तो P&L एप्रोप्रिएशन के कहाँ पर आएगा स्टूडेंट, डेबिट में आएगा। तो कितना आएगा, 0, 4, 8 और 4 12, 4, 12,240, कितना आएगा स्टूडेंट, 12,240। तो ये आपको याद रखना है। उसके बाद सैलरी किसको देनी है, पिया को 1,000 पर मंथ की सैलरी देनी है। क्वेश्चन में लिखा हुआ है कि हम पिया को सैलरी देना क्या कर गए हैं, भूल गए हैं। तो 1,000 पर मंथ, तो 1,000 पर मंथ का मतलब हुआ कि पिया को कितनी सैलरी देनी है, 12,000। तो ये भी पिया के कैपिटल अकाउंट में कहाँ पर आएगी, क्रेडिट साइड में आएगी। तो फर्म के कहाँ पर आएंगे, डेबिट साइड में आएंगे। ये आपको ध्यान रखना है। अब हमने दोनों एडजस्टमेंट जो है वो कर दिए, पिया को हमने सैलरी भी दे दी और पार्टनर्स को उनकी कैपिटल के ऊपर हमने इंटरेस्ट भी दे दिया। तो इससे फर्म को क्या हुआ स्टूडेंट, लॉस हुआ। तो फर्म को कितना लॉस हुआ, 0,
4 0 0 4 2 4 1 सॉरी 2 2 4 2 4 0 का फर्म को क्या हो रहा है स्टूडेंट, लॉस हो रहा है। इस 2 4 2 4 0 को हम क्या करेंगे स्टूडेंट, पार्टनर्स के अंदर उनके रेशियो में क्या करेंगे, डिवाइड कर देंगे। 2 4 2 4 0 इंटू 3/5 इंटू 2/5 पिया और बीना। तो 5 4 ज़ा 20, 5 8 ज़ा 40, फिर 5 4 ज़ा 20, 5 8 ज़ा 40। तो स्टूडेंट यहाँ पर देखते हैं कि कितना कितना लॉस पार्टनर जो हैं वो शेयर करेंगे। तो 3 8 ज़ा 24, 3 4 ज़ा 12 और 2 14, 3 8 ज़ा 24, 1 25, 3 4 ज़ा 12 और ये 14। फिर 2 4 ज़ा 2 8 ज़ा 16, 2 4 ज़ा 8 और एक ये 9, 2 8 ज़ा 16, 2 4 ज़ा 8 और एक ये 9। तो स्टूडेंट यहाँ पर आपको ध्यान रखना है, एक बार वापस चेक कर लीजिए। 3 8 ज़ा 24, 3 4 ज़ा 12, 14, 3 8 ज़ा 24, 5 25, 3 4 ज़ा 12 और 2 14। ठीक है, 2 8 ज़ा 16, 16 2 4 ज़ा 8 और एक 9, 2 8 ज़ा 16, 2 4 ज़ा 8 और एक ये 9। तो स्टूडेंट यहाँ पर जो है ये स्टूडेंट चेक हो गया। अब हम क्या करेंगे, फर्म के क्रेडिट में है तो पार्टनर्स के कहाँ पर आएगा, डेबिट में आएगा। कितना, 14 5 4 4 और 9 6 9 6 9 6 9 6। अब हम स्टूडेंट क्या करेंगे, टोटल लगाएंगे। तो फर्म का टोटल तो बराबर हो जाएगा, यानी कि P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट को हमने क्या कर दिया, क्लोज कर दिया। अब हम यहाँ पे देखते हैं कि फाइनल इफेक्ट क्या आ रहा है। तो देखिए स्टूडेंट, 20,400 में से 14,544 को हम लेस करेंगे। ठीक है, 5856, फिर 9696 में से हम 3840 को लेस करेंगे तो 5856। अब इसके 5856 कहाँ पर बच रहे हैं स्टूडेंट, क्रेडिट में बच रहे हैं। ठीक है, और इसके 5856 कहाँ पर बच रहे हैं स्टूडेंट, डेबिट में। यानी कि इसके 5856 से इसके अकाउंट को डेबिट करना है और 5856 से इसके अकाउंट को क्या करना है, क्रेडिट करना है। तो स्टूडेंट एडजस्टमेंट एंट्री क्या हो रही है, बीनास कैपिटल अकाउंट डेबिट टू पियास कैपिटल अकाउंट। एग्जाम में आपको एंट्री फॉर्मेट में करनी है स्टूडेंट, ध्यान रखिएगा। तो 5856 और 5856, तो ये एडजस्टमेंट एंट्री हमने कर दी। तो स्टूडेंट इस क्वेश्चन में सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ जो थी वो क्या थी कि आपको ओपनिंग कैपिटल को कैलकुलेट करके इस क्वेश्चन को क्या करना है, सॉल्व करना है। और एग्जाम में ऐसा क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। अब एक क्वेश्चन और देखते हैं। देखिए स्टूडेंट, ये वाला क्वेश्चन भी बहुत अच्छा है। राम एंड श्याम आर पार्टनर्स इन अ फर्म शेयरिंग प्रॉफिट्स इन द रेशियो ऑफ 3:2। फॉलोइंग इज द बैलेंस शीट ऑफ द फर्म ऑन मार्च 31, 2018। हमें राम और श्याम की कैपिटल गिवन है। अब इस क्वेश्चन में सबसे इंटरेस्टिंग बात क्या है स्टूडेंट, जो ड्राइंग है वो हमें असेट साइड में दे रखी है। ड्राइंग हमें बैलेंस शीट में कहाँ दे रखी है स्टूडेंट, असेट साइड में दे रखी है। इसका मतलब क्या है कि ड्राइंग कैपिटल में से लेस नहीं है। इस चीज़ को आप ध्यान रखिएगा।
सबसे इम्पॉर्टेंट बात यही है इस क्वेश्चन की कि यदि ड्राइंग असेट साइड में गिवन हो बैलेंस शीट के अंदर तो उसे कैपिटल में से हमें को लेस नहीं करना है। फिर ये कह रहा है कि प्रॉफिट फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2018 वॉज ₹5,000 which was divided in the agreed ratio but interest on capital at the rate of 5% per annum and interest on drawing at the rate of 6% per annum was inadvertently ignored। यानी कि हम इंटरेस्ट ऑन कैपिटल और इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग देना क्या कर गए हैं, भूल गए हैं, यानी कि मिस्टेक हो गई है। अब स्टूडेंट क्या करेंगे, फिर आप देखिए 31 मार्च 2018 और 31 मार्च 2018 यानी कि कौन सी बैलेंस शीट है, क्लोजिंग बैलेंस शीट है। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, ओपनिंग कैपिटल निकालनी पड़ेगी, क्योंकि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हमेशा किस पे देते हैं, ओपनिंग कैपिटल पर देते हैं। अब यहाँ पर आपको ध्यान रखना है कि सबसे पहले अपन लिखेंगे राम एंड श्याम, ठीक है स्टूडेंट। अब यहाँ पर हम लिखेंगे क्लोजिंग बैलेंस ऑफ कैपिटल, क्लोजिंग बैलेंस ऑफ कैपिटल कितना गिवन है स्टूडेंट, 30,000 और 10,000, 30,000 और 10,000। अब यहाँ पर देखिए स्टूडेंट क्या करना है, आपको ड्राइंग को वापस ऐड नहीं करना है, क्योंकि ड्राइंग बैलेंस शीट की असेट साइड में गिवन है, तो इसका मतलब ये कैपिटल में से लेस है ही नहीं। जब ये कैपिटल में से एडजस्ट ही नहीं है तो हमें इसे वापस ऐड करने की ज़रूरत नहीं है। ये मिस्टेक हमसे एग्ज़ाम में हो जाती है। तो आपको ध्यान रखना है कि अगर ड्राइंग बैलेंस शीट की असेट साइड में लिखी हुई है, इसका मतलब उसे कैपिटल में से एडजस्ट नहीं किया गया है, तो आपको वापस ऐड नहीं करनी है। आपको क्या करना है, सिर्फ केवल प्रॉफिट को लेस करना है, क्योंकि प्रॉफिट इसमें क्या है, ऐड है। अब प्रॉफिट कितना था स्टूडेंट, 5,000 था। अब इनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो क्या था, 3:2 था। यानी कि हम क्या करेंगे, 5,000 को 3:2 में, यानी कि 3,000 और 2,000 हम केवल प्रॉफिट को क्या करेंगे, लेस कर देंगे। प्रॉफिट को लेस कर देंगे तो 27,000 और 8,000, ये क्या आ गया हमारे पास, ओपनिंग बैलेंस ऑफ कैपिटल। यानी कि हमने ओपनिंग कैपिटल को क्या करा, फाइंड आउट कर लिया स्टूडेंट। अब इस ओपनिंग कैपिटल पे हम क्या करेंगे, इंटरेस्ट दे देंगे 27,000 और 8,000 के ऊपर, राम और श्याम। तो आप देखिए कितना इंटरेस्ट देना है हमें, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कितना है, 5%, 5% पर एनम निकाल लेंगे हम। तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कितना आ जाएगा, 50, 5 7 ज़ा 35, 5 2 ज़ा 10 और 3, और इसका आ जाएगा 400। ठीक है स्टूडेंट, तो ये तो हमने इंटरेस्ट ऑन कैपिटल निकाल लिया। क्या निकाल लिया, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। अब स्टूडेंट हमें ध्यान रखना है, हमें इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग को भी क्या करना है, कैलकुलेट करना है, क्योंकि इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग भी हम देना क्या कर गए हैं, भूल गए हैं। तो देखिए इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग निकालने के लिए सबसे पहले तो ड्राइंग, राम और श्याम की ड्राइंग कितनी है, 4,000 और 2,000। तो पहले तो यहाँ पर हम लिखते हैं 4,000 और 2,000। अब यहाँ पर आप देखिए कि इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग की रेट कितनी है स्टूडेंट, 6% पर एनम। कितनी है, 6% पर एनम। अब स्टूडेंट मैंने आपको पिछले वीडियो में सिखाया है कि जब अमाउंट ऑफ ड्राइंग गिवन हो बट डेट गिवन नहीं हो तो हम एवरेज 6 मंथ का इंटरेस्ट देते हैं, चार्ज करेंगे। यानी कितना, 6 महीने का इंटरेस्ट हम चार्ज करेंगे किस पर, ड्राइंग के ऊपर। तो कितना आ जाएगा स्टूडेंट, 120 रुपीज़ तो राम का
और 60 रुपीज़ शाम का। यानी कि राम से हम 120 रुपये इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग के चार्ज करेंगे और शाम से 60 रुपये इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग के चार्ज करेंगे। तो ये सारा हमारा वर्किंग नोट हो गया। अब स्टूडेंट यहाँ पर देखिए एनालिटिकल टेबल बनाएंगे। राम, श्याम और फर्म, डेबिट क्रेडिट डेबिट क्रेडिट डेबिट और क्रेडिट। सबसे पहले हम क्या करेंगे, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देंगे, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। अब इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हमने कितना निकाला था स्टूडेंट, 1350 और 400। तो हम पार्टनर्स को इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दे रहे हैं, यानी कि पार्टनर्स के कहाँ पर आएगा, क्रेडिट में, ठीक है। तो फर्म के कहाँ पर आएगा, डेबिट में, ठीक है स्टूडेंट। यहाँ तक आपको क्लियर हो गया। फिर इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स क्या करेंगे हम, पार्टनर से चार्ज करेंगे। तो पार्टनर से चार्ज कर रहे हैं कितने रुपए, 120 और 60। तो यानी कि पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट में कहाँ पर, डेबिट में, और फर्म के कहाँ पर स्टूडेंट, क्रेडिट में, क्योंकि फर्म को क्या हो रहा है, प्रॉफिट हो रहा है, ठीक है। अब हम सबसे पहले P&L एप्रोप्रिएशन को क्लोज करेंगे 1750 और 180, तो 1570। तो फर्म को जो टोटल लॉस हुआ है वो हुआ है 1570, ठीक है स्टूडेंट। तो यहाँ पर हमने पहले P&L एप्रोप्रिएशन को क्या करा, क्लोज कर दिया। अब इस 1570 को हम क्या करेंगे स्टूडेंट, पार्टनर्स के अंदर उनके प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में बांट देंगे। और पार्टनर्स का प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो कितना है, 3:2। कितना है स्टूडेंट, 3:2, यानी कि 3/5 और 2/5। 5 3 ज़ा 15, 5 1 ज़ा 5, 2 गया, 5 4 ज़ा 20। तो स्टूडेंट यहाँ पर राम को कितना लॉस शेयर करना है और शाम को कितना करना है, 3 4 ज़ा 12, 3 1 ज़ा 3 और 4, 3 3 ज़ा 9, 2 4 ज़ा 8, 2 1 ज़ा 2 और 2 3 ज़ा 6। इसको ऐड करके देख लेते हैं, 1570 आ रहा है, इसका मतलब सही है। अब यहाँ पर देखिए फर्म के क्रेडिट में, तो पार्टनर्स के कहाँ पर, डेबिट में, 942 और 628, ठीक है। अब हम देखते हैं कि फाइनल इफेक्ट क्या आएगा। सबसे पहले टोटल लगाएंगे, तो यहाँ की टोटल आ रही है 61062 और 1350। यहाँ की टोटल आ रही है 688 और 400। अब देखिए इसके 288 कहाँ पर बच रहे हैं, डेबिट साइड में, और यहाँ का अपन निकाल के देखते हैं, अगर वो भी 288 ही आएगा, लेकिन हम क्या कर लेते हैं कंफर्म। तो 288 कहाँ पर आ रहा है, इसके क्रेडिट में आ रहा है, ठीक है। तो यानी कि इसको क्या करना है, 288 से इसके कैपिटल अकाउंट को, शाम के कैपिटल अकाउंट को हमें डेबिट करना है और राम के कैपिटल अकाउंट को हमें क्रेडिट करना है। तो स्टूडेंट एडजस्टमेंट एंट्री क्या बनी, शाम्स कैपिटल अकाउंट डेबिट, शाम्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू राम्स कैपिटल अकाउंट 288। तो स्टूडेंट ये मैंने आपको पास्ट एडजस्टमेंट के क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कराई, और मैं आशा करता हूँ कि आपको ये मेरा वीडियो पसंद आया होगा। और आपको यदि मेरे वीडियो पसंद आ रहे हैं तो प्लीज़ उन्हें लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। थैंक यू वेरी मच।